भारत और जापान की दोस्ती कई दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बाद उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के कारोबारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। वैसे तो भारत और जापान की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन कारोबार को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद में यहाँ पर जो सेंटिमेंट है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। और भारत के कारोबारी इस दौरे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही कुछ कारोबारी हैं जो कि बात करने के लिए इस वक्त। श्याम जी, थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा हुआ है मोदी जी की वजह से। भारतीय मिलेट्स कोई जानता नहीं था। जब से मोदी जी योगा दिन के सभी जितने भी पार्टिसिपेट हुए सबको मिलेट्स का ही प्रोडक्ट दिया जाता है। पहले कोई पानी पूरी को समझ, जब से मोदी जी ने अबे सन के साथ एक बार पानी पूरी खाई तो हर घर में पानी पूरी पहुंच गई जापान में। ट्रैवल टूरिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए। और कैसे, क्या अब जापान के लोग भारत में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी बढ़ चुका है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से। जब से उसके अंदर 200% से 300% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उनके आने से जापानीज लोग इंडिया में जाके कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। भारत और जापान के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं वो कैसे मजबूत हुए हैं और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, भारत और जापान के संबंध जैसे आपने कहा कि बहुत पुराने हैं। मैं भी यहाँ पर करीब 50 साल से हूँ, तो इसकी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी है कि वो जल्दी से जल्दी वो खोल सकते हैं और उसके कितने टैक्सेस और उस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से इसमें बिजनेस और बढ़ेगा। भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है वो इनके पास है, जो कि टेक्नोलॉजी है और पैसा है, और हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जगह है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम और आगे ही बढ़ेगा। और आनंद जी, चूंकि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आते हैं, ये जो भारत का स्वाद है वो कैसे विस्तार ले रहा है जापान में, थोड़ा सा बताइए। और मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, पिछले 25 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। और पहले जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ करी और नान के लिए ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का यहाँ पे विजिट बढ़ रहा है, लोग नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह से अनिल जी, चूंकि आप तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर हैं जिसमें भारत और जापान के बीच में कारोबार और ज़्यादा बढ़ सकता है? प्रॉमिसिंग सेक्टर बेसिकली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ 53,000 इंडियंस हैं और मैक्सिमम आईटी में हैं, इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। और टेक्नोलॉजी, एआई रिलेटेड सेक्टर्स बहुत सारे नए कंपनीज आएंगे अभी इंडिया जापान के कोलैबोरेशन में। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर जो सेमीकंडक्टर पर फोकस दिखने जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने जा रहा है, उसका असर भारतीय कारोबार पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। और आने वाले दिनों में दोनों ही देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है वो कई गुना आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो।